एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनवैया हमर जम्मो किसान भैया बहनी मन कर बहुत बहुत स्वागत हमर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी में। हाँ भूल भैया भैया हमर किसानवाड़ी में तो भाई ज्ञानवर्धक बात ला करब, रोचक बात ला भी करब, गीत संगीत ला भी सुनाब, मौसम कर जानकारी ला भी देहब और मंडी भाव कर जानकारी ला भी देहब। हाँ बाकी आज का कार्यक्रम हम शुरू करत हन बहुत प्रमुख खेती के रूप में हमर किसान भैया बहनी मन के संगे संग हमर महिला बहनी मन उमन भी एक खेती ला बहुत कम जगह में करता है जेकर नाम है मशरूम कर खेती। हाँ बाकी कोई भी खेती का अगर हमन करना चाहती तो सबसे पहले ओकर बारे में पूरा विस्तृत हमला जानकारी होना चाहिए। ओकर बाजार कर बारे में बढ़िया जानकारी होना चाहिए, ओकर किस्म कर बारे में बढ़िया जानकारी होना चाहिए, ओकर रोग राई मन कर बारे में जानकारी होना चाहिए, फसल ला लगाए के समय कर बारे में, ओकर निकाले के समय कर बारे में, जम्मो चीज के बारे में अगर हमला बढ़िया जानकारी रही वो हिसाब से अगर हम योजना बनाए के और ओकर बाद अगर हमन कोई भी खेती पाती ला कहत करत हन, चाहे मशरूम उत्पादन ला अगर हमन करबो नहीं तो बहुत ज्यादा लाभ हमन भेटाए सकता है। हमन देखब आजकल मशरूम कर जो स्थिति है हमारे शहरी क्षेत्र से लेके गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र तक में मशरूम कर कितना ज्यादा मांग बढ़ गई है और बढ़िया एक दाम भी भेटाथे और बहुत खाए में पौष्टिक रहते, स्वास्थ्यवर्धक रहते, इनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन रहते जेकर सलाह डॉक्टर मन भी देते हैं कि भाई अपन भोजन में प्रोटीन शामिल करा। तो शाकाहारी मन से मन जे मना है उमन तो भाई या तो पनीर खाएं या ओकर से भी ज्यादा अच्छा स्रोत अगर हमन कहब तो भाई मशरूम खाएं तो एक दाम भी बढ़िया भेटाता है। मशरूम उत्पादन कर बात करें नहीं भूलू भैया तो जरूरी है कि एकर हमन जो किस्म मना है इमन ला जान ले भाई। तो हमारे यहाँ जो हमारे देश में उगाए वाला जो मशरूम कर किस्म है नहीं तेहर देखी एक ठना है सफेद बटन मशरूम, एक ठना है ढींगरी मशरूम जिला आयस्टर भी कहते हैं, एक ठन दुधिया मशरूम है, एक ठन और मशरूम कर प्रजाति है पेडिस्ट्रा और एक ठना है सीटाके मशरूम। काबर की देखी नहीं अगर उन्नत किस्म ला हमन नहीं लगाब नहीं तो एक तो देखी हमार उपज हर बहुत प्रभावित होही, जेकर समन उपज कर कोशिश चाहत थी कि हर बढ़िया कर उपज भेटाए तो अगर उन्नत किस्म नहीं रही तो ओकर उपज नहीं भेटाही। अगर उन्नत किस्म ला लगाती हमरे तो देखी रोग राई मन भी कीड़वा मकोड़वा मन भी उतना ज़्यादा नहीं लगे। हाँ तो भाई ये सब जो किस्म है इमन ला हमार किसान भाई मन अगर लगाही तो ओकर उपज ला ज़्यादा बढ़िया पाही। बहुत बढ़िया बात है भैया, हमेशा कोई भी फसल कर उन्नत किस्म के हमन ला चयन करना चाहिए और कोई भी अगर हम अलग अलग क्षेत्र से हमारे आकाशवाणी अंबिकापुर का कार्यक्रम ला लोग सुनते हैं तो वो हिसाब से अपन जो क्षेत्र में जो सबसे प्रचलित किस्म मशरूम कर चलाता है ओकर चयन कर लेना चाहिए। बढ़िया ठंडा जलवायु जहाँ जग हो जग बढ़िया मेरा उगाना चाहिए। शाकाहारी प्रोटीन कर बहुत बढ़िया स्रोत भी आहे कर से एकर मांग भी बहुत ज़्यादा है। जैसे रौरे बताइए आस्टर मशरूम मिलते, सिटाके मशरूम मिलते, ये प्रकार के मिल्की मशरूम है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग रंग के अलग अलग बनावट कर और कई सारा मशरूम तो ऐसे है जो हमारे भाई भारत देश में कई प्रकार के मशरूम मिलते हैं। कुछ जंगली मशरूम भी आहे, बाकी जंगली मशरूम और सामान्य मशरूम में भी हमारा अंतर करना चाहिए। हमन देखा बरखा कर जब शुरुआत होते नहीं तो जो प्राकृतिक रूप से जंगल में मशरूम अपने आप उग जाए जो ओकर भी बहुत मांग है। बाकी अगर हमन वो मशरूम वाला नहीं जाना था कि कौन सा मशरूम हमारा खाना है और कौन सा मशरूम हमारा नहीं खाना है तो प्रत्येक बछर देखा बिना जानकारी के कोई भी मशरूम ला खाए से लोग बीमार हो जाता है। कई जन के तो हॉस्पिटल में भर्ती करे कर न बताए जाते, कबो कबो नुकसान भी हो जाते हैं। तो भाई वो बात ला हमारा जानना है कि जो मशरूम सामान्य रूप से जो सफेद रंग कर हो चाहे क्रीम कलर जला कह ओकर अलावा दूसर कलर के मशरूम जैसे लाल कहीं जगह मिल जाते, कहीं जगह हरा मशरूम, ये प्रकार के मशरूम ला हमन ला नहीं खाना चाहिए। बढ़िया साफ सफाई ला भी देख ले नहीं उमें नुकसान रहते, उमें कई प्रकार का अम्ल रहते तो एक से दिक्कत होते। हमन ला सबसे पहले तो ये बात ला जानना है कि भाई मशरूम उत्पादन कर हमारा का लाभ है। काहे कि जब तक हमारा लाभ नहीं मालूम हुई हमारे में काम नहीं तब ले हमन खेती काबर करब नहीं। तो सबसे पहले तो भाई जैसे मैं बतात रहे ना अभी कि स्वस्थ सबसे पहले तो अगर खाए से स्वास्थ्य लाभ है। प्रोटीन मिलते में, विटामिन बी मिलते, डी मिलते, फाइबर मिलते, एंटीऑक्सीडेंट इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते।
अच्छे से अगर हम बढ़िया से मशरूम अगर नियमित रूप से और सीमित मात्रा में अगर हम खाते तो कोलेस्ट्रॉल एकर से नहीं होते। अगर कहीं जगह है तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मधुमेह और हृदय रोगी जितना है उमन पर बहुत लाभकारी है। किसान भैया बहनी मन जेमन एकर खेती ला करना चाहता है उमन कम लागत में कम भूमि में ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। और ये मशरूम कर जो खेतिया है इतना बढ़िया खेतिया है कि हमन एक कमरा में भी छोटा सा कमरा में कर सकत हन। वर्ष भर एकर में उत्पादन कर सकत हन। वर्ष भर मतलब हमन में कमाई कर सकत हन। इमें महिला युवा छोटा बच्चा मन सबे झन में मिल के पूरा पारिवारिक रूप से काम कर सकता है। एकर संगे जो सबसे बड़ा लाभ है भैया, जैसे हमन अभी अपन चौपाल कार्यक्रम में बात भी करत रहन कि भाई जलवायु में परिवर्तन धीरे धीरे हो जाता है और ओकर असर भी दिखता है। तो मशरूम उत्पादन करे से सबसे पहले तो भाई हमन देखब तो पर्यावरण का लाभ होते। जैसे कई प्रकार का कृषि अपशिष्ट होते जेला पराली कहब, भूसी कहब, लकड़ी कर बुरादा, एकर हमन मशरूम उत्पादन में उपयोग कर लेथन, पुनः उपयोग हो जाते। जैविक खेती कर बढ़ावा कर दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज एक और बात है जो किसान भैया बहनी मन धीरे धीरे सीख गई ना है, समझता है, एकर निर्यात और एकर मार्केटिंग कर बारे में बात करब। आजकल देखब तो गांव कर लोग मन उगाता है, शहर में जाता है, शहर से और जहाँ ज़्यादा मात्रा में विदेश तक हमारे यहाँ कर मशरूम जाता है। बढ़िया एकर प्रचार प्रसार होता है। इला ताज़ा मशरूम कर बिक्री अलग होते। मशरूम ला सुखाए के ओकर अचार बनाए के पाउडर बनाए के कई रूप में बाजार में जाता है। हमन देखब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औषधि मशरूम कर भी बहुत भारी मांग है और हमारे भारत देश एकर निर्यात करता है। तो कितना बढ़िया माने अगर हमन देखब मशरूम कर खेती योजनाबद्ध तरीका से पूरा जानकारी लेके अगर हमन करब नहीं तो कम जगह में वर्ष भर कर उत्पादन, वर्ष भर कर जो हमन लाभ है वो भेटा सकता है। मैं तो कहता हूँ नहीं कि रउरे कहे नहीं कि एकर हमन खेती ला बछर भर कर सकते ही और एक से एकर रउरे फायदा बताते हैं कि अगर बढ़िया एकर उपज भेटाए जही तो हमन एला निर्यात भी कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि यही कारण है नहीं कि हमारे यहाँ कर किसान है तेमन कर जो झुकाव है मशरूम कर खेती कर तरफ तेजी से बढ़ी सा है। और मशरूम कर खेती सही बात है कि आजकल कर समय में ज़्यादा और अच्छा आमदनी का जरिया बन सकता है नहीं। बढ़िया बस ये बात कर ध्यान रखें कि भाई उन्नत किस्म का चुनाव करें और बढ़िया लहन होकर खेती करें। देखिए हमारे गोयठ हर तो चलत रही भोलू भैया। हाँ भैया, मैं कहते हैं कि एक बढ़िया लेकिन भोजपुरी लोकगीत है तेला सुन लेते हैं, तेकर बाद में आने गोयठ बात सुनल जा भैया। हाँ कोठवा पर चारी चारी झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चारी झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा। कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा। तोहरा के देहव कागा दूध भात खोआवा, तोहरा के देहव कागा दूध भात खोआवा, आहो राम दूध भात खोआवा, परदेसवा से संदेशवा हमरो आनी जाहो राम, परदेसवा से संदेशवा हमरो आनी जाहो राम, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा। कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, कोठवा पर चारी चाही झाकत बारी धनिया, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा, परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन होरा।
मन करे हमरो कापे मोरा जियारा एक मन करे हमरो कापे मोरा जियारा आहो राम कापे मोरा जियारा बलमुआ हमरो भइलन सपनमा हो राम बलमुआ हमरो भइलन सपनमा हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम कहता महेंद्र मिश्री धरा तू धीर जवा कहता महेंद्र मिश्री धरा तू धीर जवा आहो राम धरा तू धीर जवा यही फागुन के महीनवा पियावा अइहन हो राम यही फागुन के महीनवा पियावा अइहन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइहन हो राम कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया कोठवा पर चोरी चोरी झाकत बारी धनिया परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम परदेसवा से बलमुआ नहीं अइलन हो राम भोलू भैया हाँ भैया ये रही भोजपुरी लोकगीत और गाय रही नेला शंभू राम और उनकर संगता मन हाँ भैया और देखी नहीं हमारे किसान भाई मन यदि खेती बाड़ी करते नहीं तो देखिए नगद मेहनत करते और नगद मेहनत करे कर बाद में उनकर फायदा हर नहीं भेटायल नहीं तो देखिए फिकराए जाते हैं तो उस समय फिकराए कर कारण ये है नहीं कि बढ़िया लेन मेहनत करते तब वो कर में देखिए फसिल मन में कीड़वा मन लग जाते हैं और कीड़वा मन पर दवाई जरूरी हो जाते हाँ लेकिन जब दवाई का छिड़काव करते नहीं तो कभो कभो का होते कि कितना मात्रा उकर में डालना है और दवा का छिड़काव करत समय भुरकाव करत समय का सावधानी रखना है तेकर बारे में कभो कभो अनजान रहते तो वह नुकसान हो जाए हाँ तो ऐसने देखी नहीं ये डॉक्टर पी.के. भगत जी हैं सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा कर हाँ तो ये देखी कीट विज्ञान कर जानकार हैं तो इनकर ले मैं वेट करे हो नहीं कि कीटनाशक मन कर प्रकार और मानक सुरक्षित उपयोग कर विधि का है तो एक वेट ले सुना थी तेकर बाद में आने और वेट बात कर हाँ सुनल जाए हाँ देखिए आज हमन भेटाइन है डॉक्टर पी.के. भगत जी सहायक प्राध्यापक हमें कीट विज्ञान कर राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर कर तो देखिए बढ़िया बेरा है बढ़िया समय है बढ़िया समय में भेटाइन है तो लगे हाथ में सोचे नहीं कि रे कहीं खेती बाड़ी कर गोएठ लग करूँ और खेती बाड़ी कर गोएठ लग करूँ सोचे नहीं तो मैं कहें कि रे कीटनाशक मनकर जो हमारे प्रयोग कर थी ओकर बारे में गोएठ करते हैं कि कीटनाशक मनकर प्रकार कौन कौन सा है ओकर मानक कितना रहना चाहिए और ओकर सुरक्षित उपयोग कर का विधिया है
तो डॉक्टर साहब मैं जाने के चाहता हूँ नहीं राउर से कि हमन जो कीटनाशक दवाई मन कर छिड़काव करथी वह कतना प्रकार करा है, चाहे सब्जी मन में बात करी चाहे मुख्य अनाज मन में बात करी, तो ओला बताए रखते हैं। हाँ देखा, सबले पहले किसान भाई ला पुनः एक बार जो है मैं जय जोहार कहता हूँ और किसान भाई मन ला ये बताना चाहता हूँ कि आजकल देखा जब कभी भी कोई भी हमन जो है जहर खरीदथन बाजार से, तो अगर हमन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो जरूर जो है हमन देखथन कि ओकर एक्सपायरी डेट का है, कब बनिस है, सब चीज़ ला देखथन हमन। लेकिन किसान भाई जो है एक चीज़ देखना भूल जाते, कोई भी जहर के जो डब्बा है वो डब्बा में एक तिकोना बने रहते। जहाँ भी हमन तिकोना के बात करथन तो तिकोना देख के ही हमन जहर के अनुभव कर लेथन। तो सबले पहली मैं किसान भाई मन ला बताना चाहूँ कि जहर जो है 3-4 प्रकार के होते। इला हम कथन पहला जो जहर होते जेला संपर्क विष कथन, मतलब कोई कीड़ा जो है हमारे फसल के ऊपर ऐसे है और खाते है, चाहे पत्ती ले खाते है चाहे कोई भी भाग ला खाते है, तो ओकर संपर्क में यदि कोई जहर आते है तो कहीं ना कहीं से ओकर शरीर के अंदर में घुसी और शरीर के ऐसा जो कमजोर पार्ट होते जेला हमन कलेजा कथन, कोई ला हमन जो है जो भी कथन, तो वही भाग ला जो है वो रेप्चर करते। तो संपर्क विष के प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है उदर विष, अच्छा स्टोमक पॉइजन कथन, तो उदर विष भी बिल्कुल संपर्क विष टाइप के है। भाई जहर तो नाक से चाहे कान से कहीं से भी आँख से घुसी, तो उदर के अंदर के जो भी भाग है वो भाग ला जो है वो कम। तीसरा जो जहर है जेला हम संश्लेषित विष कथन। संश्लेषित विष मतलब आजकल का होते, जैसे अभी मैं किसान भाई मन ला कहत रहे कि जैसे तना छेदक है, तो तना छेदक हमन ला जो है प्रकोप तो दिखते, ओकर क्षति दिखते, लेकिन ओकर कीड़ा नहीं दिखे। तो वो स्थिति में हमन जो है संश्लेषित जो विष है, मतलब ओकर जो है पत्ती के एक बूंद भी कोई भी भाग में होए तो पूरा पौधा जो है जहर बन जाते। तो एला हमन संश्लेषित विष कथन। आजकल चौथा जो विष ऐसे है जेला हमन कथन सिंथेटिक पैराथ्राइड्स। ये बहुत ही खतरनाक विष है और जेकर जो तिकोना होते बिल्कुल लाल होते। तो लाल जतक भी है ओला किसान भाई मन जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे। दूसर चीज आजकल देखा हमन आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी कई प्रकार के बात करथन ना, तो वही प्रकार से आजकल प्लांट ओरिजिन भी आएगी से पौधा से प्राप्त विष, जैसे करंज कर तेल होगी, नीम कर तेल होगी, मतलब जटनी के तेल होगी, नीलगिरी के तेल होगी, ये तमाम प्रकार के जो आयुर्वेदिक में है, प्लांट ओरिजिन है, तो एकर उपयोग भी कर सकते हैं। एकर नुकसान भी नहीं करें, लेकिन एकर जो मारक क्षमता है किस कीट मल्ला वो थोड़ा सा कम है। और किसान मल्ला तुरंत ओकर जो है फायदा दिखना फायदा नहीं भेटाल तो अगवा जाते हैं। और फायदा कौन से मिली? जहर से ही मिली। तो किसान भाई मन का करते हैं बिना तिकोना ला सोचे समझे वो चीज ला जो है अपन खेत में डाल देते हैं, और कतकी जहर हमन ला कब डालना है वो भी पता नहीं है। तो किसान भाई मन ला बताना चाहूँ कि देखा कि सबले पहले जो सबले ज्यादा जो जहर है ओकर ले ज्यादा जहर कहीं प्रकृति में है नहीं, जो लाल ट्रायंगल है। लाल के बाद जो है पीला, पीला के बाद नीला, और नीला के बाद हरा। तो ये चार जो तिकोना होते, ये चार तिकोना देख के जो है किसान भाई जहर का अनुमान कर सकते हैं। तो मोर कहे के मतलब ये है किसान भाई मल्ला कि सबले पहली जो है आप मन प्रयास करा कि जो कम से कम जहर है ओमे हमार कीट भी नियंत्रण हो जाए, हमार पशु मन ला किसी प्रकार के दिक्कत ना हो, हमार आदमी मन ला किसी प्रकार के दिक्कत ना हो, वातावरण में किसी प्रकार के दिक्कत मत हो। तो उतना ही लेवल में हमन जो है ओकर संतुलित मात्रा ही अपन खेत में डाली, आवश्यकता पड़े बर, नहीं तो हमार करे जो है समन्वित कीट प्रबंधन तो है। तो इसने यदि हमन करत हन तो निश्चित रूप से जो है बहुत ज्यादा फायदा हुई। दूसर चीज क्या होते कि आजकल लाल दवा जैसे हमारे खेत में डाल दिन, तो ओकर जो है जो मारक क्षमता है बहुत ज्यादा है। मतलब ओकर जो है देखा बॉडी वेट के हिसाब से कोई भी जहर जो है शरीर के अंदर में प्रवेश करके ओला जो है रेप्चर करते या नुकसान करते। भाई कम से कम जो मिलीग्राम में होते, तो 1 से 50 मिलीग्राम करीब जो है ओकर जहर शरीर के अंदर में अगर प्रवेश कर जाते हैं ना तो ओकर खात्मा हो जाते हैं। मतलब देखा डोज जो है बहुत कम है, लेकिन ओकर मारक ओकर जो मारक क्षमता है बहुत ज्यादा है। तो ऐसे हमन ला जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जो है 50 से लेकर 5000 2000 तक जो है हमार जो है पीला वाला करे तो ओकर डोज ज्यादा है। फिर 2000 से लेकर 5000 तक है जो हमार जो है नीला वाला है, फिर 5000 से ऊपर। तो एकर अनुशंसित मात्रा तो एकर जो है अनुशंसित मात्रा है, तो ओकर पर हमला प्रयास करना चाहिए भाई जो बॉडी वेट के हिसाब से हमला जो है एब्जॉर्ब कर पाता है, और जिला हमन जो है
सहन कर पाता है, तो ऐसी चीज ला हमन ला प्रयोग करना चाहिए। तो लाल दवा के प्रयोग तो हमन ला कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर जो है हमन ला नीला से काम चल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चलते है तो हमन पीला तक जी, लेकिन लाल तक नहीं जाना चाहिए। तो हमार खेती कर जो फसल है, फसल में जो दवाई वह असर करता है वह तो अलग है, और हमन छिड़का थी तेला हमन ऊपर जो असर करता है वह अलग है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखा एक चीज मैं बताऊं किसान भाई मन ला, कोई भी दवा हमन जो है आजकल देखथन जब तक भी सब्जी वाली जो फसल है, सब्जी वाली फसल में हमन बिना सोचे समझे कोई भी दवा चाहे लाल हो, किसान भाई मतलब लाल पीला से मतलब नहीं, ओकर जहर से मतलब है, वो जहर के छिड़काव कर देते हैं भाई। वो जहर जो है आप मन अपन फायदा बर जो है छिड़काव करता है, कीड़ा तो खत्म होते हैं, लेकिन तुरंत जो है वो चीज ला बिना प्रतीक्षा अवधि सोचे समझे आप मन ला कल के दिन में बाजार में बेचना भी है। तो वो जो बेचत है, जो ला चीज कंज्यूम करते है, जो खाते है, ओकर शरीर में तो पूरा जहर जाते हैं, है ना भाई। तो ओकर प्रतीक्षा अवधि कम से कम इतना है कि आप मतलब ध्यान देना है कि भाई आज मैं छिड़काव करत हूँ, यदि 7 दिन के बाद जो अगर जहर खत्म हो जाता है तब हम बाजार में उतारना चाहिए, है ना भाई। कम से कम हफ्ता भर कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी दवा जो है जते भी जो हरा वाला है 1 सप्ताह के अंदर में खत्म हो जाते, और लाल वाला के कम से कम 18 दिन रहते ओकर जहर का ध्यान रखें। तो ये चीज ला बिल्कुल जो है किसान भाई मन गांठ बांध लें कि भाई हमन अपन फायदा पर जो है हमन पब्लिक पर काबर जो है नुकसान करत हम, तो ये निश्चित रूप से अपन गांठ बांध लें चीज ला और ध्यान दें चीज ला। दवाई का छिड़काव करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए? देखो किसान भाई मन ला मैं बताना चाहूँ कि देखा हमार जीवन जो है बहुत अमूल्य है, और किसान भाई बिना सोचे समझे जो है जहर की छिड़काव करते हैं अपन खेत में। जब कभी भी आप मन छिड़काव करे जाता है तो निश्चित रूप से आप मन एक आदमी ला अपन साथ लेके जरूर जावा ऐसे। हाँ, देखा कभी कभी का होते कि हमार आदत ऐसा हो जाते कि हमन ला दवाई भी छिड़काव करत हन और हमन ला तलब लगी से तंबाकू खाए के, गुड़ाकू खाए के, और हमन जो है वही यहाँ जहर भी हमन घोलत हन और सब चीज करत हन, और हमन जो है बिना सोचे समझे जो है गुड़ाकू भी करत हन और तंबाकू भी खात हन, ध्यान नहीं है। और किसान भाई मन क्या करते हैं कि जब कभी भी अपन खेत में अगर छिड़काव करते हैं तो हवा की जो विपरीत दिशा है, जैसे ये पाखी से वो पाखी हवा जा रहे तो हमन ला जो है हवा के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, नहीं तो कहा हो ही कि उमन हवा की विपरीत दिशा में जो है छिड़काव करते हैं तो पूरा का पूरा जो है हमारे नाक में आ जाते, तो ओकर कारण क्या है कभी कभी क्या है किसान भाई जो है बेहोशी हो जाते। अच्छा, तो बेहोशी जब हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति में हमन ला कम से कम एक आदमी तो हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए। सही बात है ना, नहीं तो फिर पड़े कम से कम तत्कालीन चिकित्सा तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ हमन ला फर्स्ट एड लेके जाना चाहिए, और अपन आँखी ला जो है बिल्कुल गोगल से हमन ला एप्रिन पहनना चाहिए, गोगल से हमन ला ढक लेना चाहिए, मास्क हमन ला पहन लेना चाहिए, गम बूट पहन लेना चाहिए, मतलब अपने आप ला फुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सबो चीज़ अगर हम करके चलता हैं तो हमन अपन रक्षा हमन आसानी से कर मैं तो कहता हूँ नहीं कि रौरे कहन के दे लाल तिकोना हो चाहे पीला तिकोना हो चाहे हरा तिकोना, कहीं दवाई का छिड़काव करें तो ये सब सावधानी ला रखना। बिल्कुल बिल्कुल। कबर की सुरक्षा रही तो बढ़िया रही भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक ठन बात और मोर मन में आई इसकी, कहीं कहीं दवाई का छिड़काव सूखा करते हैं और कहीं कहीं कर घोल बनाए के छिड़काव करते हैं, तो यह कहा जाता है। देखा दवाई जो आजकल बाजार में जो आते हैं सबले पहले घोल है, दूसरा है दानेदार है, तीसरा आजकल पाउडर आते हैं, और चौथा आजकल जो है गैस रूप में आते हैं। तो इमे का होते है कि किसान अपन सक्षमता के अनुसार जो है दवाई के चुनाव करते। अच्छा, आजकल जो है बाजार में कोई भी जो जहर मिलते हैं जो घोल रूप में आते हैं तेकर रेट जो है कम रहते। अगर हमन जो है दानादार लेते हैं तो दाना के रेट थोड़ा सा कम रहते, ज़्यादा रहते। यही प्रकार से जो पाउडर भी हमन लेते हैं तो पाउडर के भी दाना से थोड़ा सा कम रहते। अच्छा, अब किसान जो है कितना सक्षम है अपन खेत में, अब इमे का होते है कि हमन जैसे 100 ml ले लें, तो अगर जो है हमन 30 ml की दर से हमन करत हन तो हमन 3 टंकी बनिस, है ना भाई। तो वही इस प्रकार से कम जो है हमन दानेदार लेते हैं तो हमन पर एकड़ जो है 10 से 12 किलोग्राम अच्छा छिड़काव करना है। और भुरकाव पर हमर करा का है यंत्र नहीं रहे, जो डस्टर हमन कथन वो यंत्र नहीं रहे, तो वो यंत्र नहीं भी हो तो हमन वही दवा ला जो है हमन घोल के रूप में बना के अपन टंकी में लेके जो हम छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान ला जो है जो चीज़ हमन ला कम लगे, जेकर मात्रा जो है कम लगे और साथ ही साथ जो है बाजार मूल्य भी हमन ला कम पड़े, तो ऐसी दवा के हमन ला चुनाव करना चाहिए।
और जो गैस रूप में आजकल जो आते हैं हमन वो चीज ला देखथन कि जब तक भी जो हमारा भंडारित अनाज है जेला हमन खेती काटे के बाद जो मिसाई उसाई करके अपन खेत में लाथन, घर में लाथन, वहाँ जो है कोई इस प्रकार के तितली उतली लग जाते हैं तो वो गैस के प्रयोग हमन ला करना चाहिए। जैसे हमन कथन EDB एम्पुल्स होगिस, EDCT मिक्सचर होगिस, किलोप्टेरा के नाम से आते, पहले सल्फास के नाम से भी आत रही। तो ये सब वो चीज़ के प्रयोग ला हमन जो है घरेलू उपयोग में हमन कर सकत हन। कुल मिला के जो भी दवाइयाँ है, जोन प्रकार कर कीटनाशक कर दवाइयाँ है, ओकर उपयोग करत समय सुरक्षा कर विशेष ध्यान रखें। इतना बढ़िया लेहन हमारे डॉक्टर भगत जी बताइन और किसान भाई मन सुनिन होही कि कौन तरह से कीटनाशक कर प्रकार होते, कौन कौन सा प्रकार होते और ओकर मानक मात्रा कितना होते और ओकर सुरक्षित उपयोग हमरे कैसे कर सकत ही। तो डॉक्टर PK भगत जी आज इतना सुघर जानकारी रउरे देहन कीटनाशक कर प्रकार, ओकर मानक और सुरक्षित उपयोग विधि कर बारे में। राउर ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अब देखिए बेरा है भोलू भैया आज कर सवाल कर तो पाछू गुरुवार दिन जो हमरे सवाल पूछे रहन नहीं ते रहीस कि फूल कर खेती कर फायदा ला बताई। तो देखिए एकर फायदा है कि रोजगार कर अवसर पैदा होल और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास होल। अब बेरा होगी से मंडी भाव मौसम कर जानकारी के बारे में। तो आज अंबिकापुर मंडी से जो हमारा फसल कर कीमत हर भेटाए रही वो हिसाब से कोदो हर 2,900 रुपये प्रति कुंटल, चना हर 8,500 रुपये प्रति कुंटल, गेहूँ हर 3,000 रुपये प्रति कुंटल, अलसी हर 5,000 रुपये प्रति कुंटल। मौसम कर बात कर तो आज कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रही, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा संभावना। और कल कर बात करब तो कल कर अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा संभावना है। तो भैया तो आज कर किसान वाड़ी इतनी